शिक्षा विभाग एवं सर्व शिक्षा अभियान की मासिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा जिले के 4 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कोरोना संक्रमण काल के समय सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत विशेष कार्यों के लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल आयुक्त के हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र अरविंद भट्ट BAC जनपद शिक्षा केंद्र मोहखेड़ कुलदीप मोहखलगाय जन शिक्षक बोहना खेरी के मिश्रा प्रधान पाठक माध्यमिक शाला कुकड़ा जगत बंधु प्रसाद जिलवेकर जन शिक्षक सिल्लेवानी को प्रदाय कर सम्मान दिया गया। बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में कुल 68 प्रशस्ति पत्रों में जिले को 4 प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुए हैं। उक्त अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गजेंद्र सिंह नागेश, जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चोरागड़े और जिला परियोजना समन्वयक GL साहू ने भी उक्त शिक्षकों को राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सम्मानित किए जाने पर शुभकामनाएं व बधाइयां दी। कोरोना संक्रमण काल में जब सभी छात्र छात्राएं अपने घर में से ही विवश थे, पढ़ने के लिए मजबूर थे, तो उनको हमारे शिक्षक को भी जोड़ना था। क्योंकि शासन द्वारा डिजिलैब के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक भेजी जा रही थी और इसके जो परिणाम है या इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए हमें मीटिंग आवश्यक होती है शिक्षकों की। तो ज़िले में सबसे पहली जूम मीटिंग के माध्यम से एक मीटिंग आयोजित किया जिसमें 95% से ऊपर शिक्षक जुड़े। यह एक उपलब्धि थी पहली, और ऐसे विभिन्न कार्यों के चलते माननीय आयुक्त महोदय हस्ताक्षरित द्वारा जो हमें प्रशस्ति पत्र मिला है वो हमारे लिए और हमारे ज़िले के लिए गौरव की बात है। और इसके लिए मैं अपने जन शिक्षा केंद्र के सभी शिक्षक साथी और हमारे जिला परियोजना समन्वयक श्री GL साहू, जिला शिक्षा अधिकारी छिंदवाड़ा, BRC अशरफ अली सर और BAC श्री गजेंद्र सिंह ठाकुर जी एवं समस्त साथियों का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। आपका नाम? कुलदीप मोखलगाय, जन शिक्षक बोहना खेरी। संक्रमण काल में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो निर्देश जारी हुए थे उसमें हमारे विद्यालय बंद थे। ऐसी परिस्थितियों में जब हमारे बच्चे शिक्षा से दूर हो रहे थे तो शासन के निर्देशानुसार डिजिलैब ग्रुप के माध्यम से लगातार बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने का जो दायित्व सौंपा गया था, उस दायित्व को मोखेड़ विकासखंड में हमारे जन शिक्षक साथी और शिक्षक साथियों के सहयोग से बेहतर ढंग से निभाने की कोशिश की गई थी। उसके चलते सम्मानीय आयुक्त महोदय के हस्ते प्रशस्ति पत्र प्रदाय किया, जो कि कलेक्टर माननीय श्री सौरभ कुमार सुमन के हस्ते प्रदाय किया गया। और इस हेतु मैं अपने जिला परियोजना समन्वयक सम्मानित श्री GL साहू, BRC शशि कुमार वाहने, मेरे सहकर्मी BSc मनोज कुलारे, दिनेश खापरे और समस्त जन शिक्षक सहित तमाम जो शिक्षक साथी मोखेड़ विकासखंड के हैं, उन सब का धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। फिर से बोलूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे मध्य प्रदेश में 65 लोगों को आयुक्त महोदय के हस्ते प्रशस्ति पत्र के माध्यम से सम्मानित किया गया है। यहाँ उल्लेखनीय ये है कि हमारे छिंदवाड़ा जिले में 4 जो सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े हुए साथी हैं, उनको ये प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। यह शिक्षा विभाग और हमारे जिले के लिए एक गौरव का विषय है। आपका नाम? अरविंद भट्ट, BAC जनपद शिक्षा केंद्र मोखेड़। मैं बंधु प्रसाद जिलवेकर, जन शिक्षा केंद्र सिल्लेवानी में कार्यरत हूँ। कोरोना काल के अंतर्गत जब पूरे देश में कोरोना महामारी का संक्रमण फैला हुआ था, उस समय हमारे विद्यालयों में बच्चों की जो पढ़ाई प्रभावित हो रही थी, राज्य शिक्षा केंद्र के अनुसार जो सामग्री डिजिलैब ग्रुप में डाली गई, उससे प्रेरणा लेकर हम लोगों ने BRC महोदय के निर्देशन में, BAC महोदय के निर्देशन में कार्य करते हुए पालकों से संपर्क कर, अधिक से अधिक पालकों से संपर्क कर, फोन के माध्यम से चर्चा कर उनको ग्रुप में जोड़ा गया, डिजिलैब ग्रुप बनाया गया। उसमें जो राज्य शिक्षा केंद्र से हमें सामग्री प्रस्तुत की जा रही थी, उसको पालकों तक पहुंचाया, जिससे बच्चे व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षण कार्य कर अपनी पढ़ाई को प्रभावित होने से बचाया, जिसके तहत मुझे लोक आयुक्त महोदय के द्वारा प्रशस्ति पत्र जारी हुआ, जिसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
क्या कहना सबसे अधिक मार्गदर्शन जन शिक्षा केंद्र प्रभारी बीआरसी महोदय और बीएससी महोदय के कार्यकाल, उनके मार्गदर्शन लेकर मैंने जो भी कार्य किया, मार्गदर्शन लेते हुए उस कार्य को निरंतर प्रोग्रेस किया। सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत हमारे कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हम सभी लोग काम कर रहे हैं और हमारे विद्यालय में हमारे ज़िले का कार्य अच्छा हुआ है। इस कार्य के चलते राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा हमारे ज़िले के 4 शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। हम सभी गौरवान्वित हैं और हमारी तरफ से, कलेक्टर महोदय की तरफ से हमने सभी को बधाई प्रेषित किया है। जिला प्रशासन ने मेरे कार्य का मूल्यांकन किया और उसकी जानकारी जो भेजी, तो आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत चैंपियंस का प्रमाण पत्र मुझे मिला है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ राज्य शिक्षा केंद्र का। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे प्रेरणा मिली कि मैं और अच्छा काम करूं। मेरे टीचरों ने भी एक अच्छा काम करने का निर्णय लिया है और हम लोग प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। आपका नाम? मैं कृष्ण कुमार मिश्रा, प्रधान अध्यापक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुकड़ा जगत में माध्यमिक स्तर में पदस्थ। कोविड-19 के दौरान जो स्कूल बंद हैं और छात्रों के पढ़ने लिखने के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय की जो कार्य योजना चालू की गई थी, उसके अंतर्गत जब कार्य योजना आई थी तो उस वक्त एक भ्रम वाली स्थिति थी कि कैसे होगा, कौन करेगा, हम कहाँ जाएंगे, और एक डर भी था कि कोरोना ना फैल जाए। तो राज्य शिक्षा केंद्र ने बच्चों के घर पे रह करके पढ़ने की जो व्यवस्था की थी, उसके अंतर्गत बच्चों को घर घर जाकर पढ़ाने की व्यवस्था थी। तो सबसे पहले मैंने कुकड़ा जगत के माध्यमिक शाला में जो 225 बच्चे हैं, कक्षावार उन बच्चों को नामजद करके टीचरों को बांटा। उसमें 6वीं में 2 टीचरों को बांटा, 7वीं में 3 टीचरों को बांटा और 8वीं चूँकि बड़ी क्लास थी और उसमें बच्चों को पास होना, तो उसमें 5 टीचरों के बीच में उन बच्चों का वितरण किया। फिर जिन टीचरों को रास्ते नहीं मालूम थे या गाँव, क्योंकि मेरे कुकड़ा जगत में खापा मिट्टे खां, खैरी गोपाल, झंडा, उसके बाद ये महुआ टोला, खापा भाट, इधर बच्चे रहते हैं, मते कॉलोनी। तो इनके घर घर जाके बच्चों के, चूँकि मैं जाता रहता था, मेरी आदत भी शामिल था, तो मैं बच्चों को टीचरों को ले जा करके बताया। फिर जब वो टीचर पहुंचे तो उनके घर के सामने गेरू से हमने सबसे पहला जो काम किया कि लिखा कि बच्चे का नाम, कक्षा, हमारा घर हमारा विद्यालय 10 से 1, ये सब चीज़ें लिखी ताकि कोई भी व्यक्ति आए तो वो पहचान सके। फिर उनके माँ बाप को बुला करके बैठक की सामूहिक रूप से कि भाई बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो ठीक वैसे ही हो जाएगा जैसे कि अगर खेत ना बोया जाए 1 साल तो उसमें खरपतवार पैदा हो जाती। तो बच्चों का कुछ ना कुछ पढ़ना जरूरी है, नहीं तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब और शून्य हो जाएगी। तो पालकों ने बोला, तो स्कूल नहीं लग रहे थे तो उनको मास्क की और सैनिटाइजर के बारे में बताया कि भाई आपको रोज हाथ धोना है और पढ़ाई करना है। उनको किताबें उपलब्ध कराई गई स्कूल में, स्कूल से उनको बुलाया और एक लाइन से, मतलब डिस्टेंस मेंटेन करती हुई किताबें उपलब्ध कराई गई। फिर टीचरों को बताया गया कि आपको पढ़ाना क्या, उनका एक प्रशिक्षण करा मैंने स्कूल में, और फिर वो टीचर जाने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब टीचर लोग जाने लगे तो उसमें 1 पेज हिंदी लिखना, 1 पेज इंग्लिश लिखना, गणित और हिंदी की दक्षता, और दक्षता में उनमें वर्कबुक, उनमें कितने पहाड़े आ रहा है, कितनी गिनती आ रही है, और आकृति की पहचान जो अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, दरवाजा, खिड़की और थाली, लोटा, जो सभी चीज़ें, तो वो सबको करवाया। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को इंग्लिश पढ़ने में जो कठिनाई आ रही थी, उसके लिए मैंने 2 लोगों को निवेदन किया, मोटिवेट किया। उनके द्वारा मुझे 4,500 रुपये की 50 डिक्शनरियाँ मुझे प्राप्त हुई और वो मैंने 4 टीचरों को बांटा और वो ले जाकर के डिक्शनरी उन लोग मोबिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को कठिन शब्द। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।